आपको स्वागत है रिपब्लिक बांग्ला में। रिपब्लिक बांग्ला से आपके पास मेरा पहला सवाल यही होगा, कल ही कोच बिहार में जो घटना घटी है उसके बारे में, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को घेराव करने की एक मतलब जैसे निदान या दवाई जैसे दी थी दीदी ने, उसके बाद ही ये घटना घटी। सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें दीदी की तरफ से एक जैसी उस्काया गया था, उसी का नतीजा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 4 युवाओं की जान गई है इसमें। ठीक उसी विधानसभा में ममता जी ने एक भाषण दिया था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप घेर लो, और इसी का ये नतीजा है। आज वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की जगह हम पर आरोप लगा रही, और उसी विधानसभा में सुबह हमारा एक राजवंशी युवा कार्यकर्ता भी मारा गया। तृणमूल के गुंडों ने उसको नजदीक से गोली मार दी। ममता दीदी के पास उसके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राजवंशी परिवार का लड़का है। अगर आप मृत्यु में भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते हो तो मैं नहीं मानता आपको बंगाल की जनता स्वीकार करेगी। जैसे हिंसा बढ़ रही है वेस्ट बंगाल में, सारे मतलब पिछले का जो नतीजा है, सारे नतीजा जैसे तोड़ चुका है। कल का इलेक्शन का, कल का मतदान का जो चरण था, उसमें क्या लगता है इस हिंसा को कंटेन कर सकेंगे आगे सेंट्रल फोर्स या इलेक्शन कमीशन ने? मुझे लगता है आप नए कवर कर रहे हो बंगाल को। बंगाल के 5 चुनाव में सबसे कम हिंसा वाला, 2% हिंसा वाला चुनाव ये तो सच है, क्योंकि इस बार हिंसा बढ़ रही है वो मैं कल नहीं हो रही है। तो मतलब सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसी की वजह से। जी अमित जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। मुतवा जैसे शरणार्थी लोगों की नागरिकता देने की बात आती है सामने, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि सीएए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। लेकिन हाल ही में रिपब्लिक बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था घूसपैठियों का, जो अंदर बाहर से अंदर आ रहा है। इतना ही नहीं है, यहाँ पे वोटर बन के वोट भी दे रहा है। वो हर एक वोट के सीजन पे आते हैं, बांग्लादेश की वोटर है, बांग्ला में आके भी वोट देते हैं। मैं मानता हूँ पूरा बंगाल इसके खिलाफ है। न केवल उत्तर बंगाल, न केवल बसीरहाट, न केवल 24 परगना, कलकत्ता का बंगाली नागरिक भी चिंतित है कि 10 साल के बाद कलकत्ता का क्या होगा। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि घुसपैठ रोकने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, ना कम्युनिस्टों में है, ना कांग्रेस में है, ना तृणमूल कांग्रेस में है, तो भारतीय जनता पार्टी में। और मैं भरोसे से बंगाल की जनता को वादा करता हूं कि आप 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, हम सफलतापूर्वक घुसपैठ को रोकेंगे। आप आज बशीरहाट गए थे, वहाँ पे मुतवा शरणार्थी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है। अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी वहाँ पे तादाद में वहाँ पे उत्पीड़न भी रहा। इसके पहले बशीरहाट दांगा के बारे में हम सब जानते हैं। क्या उसका कोई असर भी पड़ने वाला है इस इलेक्शन में, आपको लगता है, जिस तरह से दिखा गया था पिछले घटनाओं को? नहीं, मतवा समाज, नामशूद्र समाज वर्षों से निगलेक्टेड रहा। पहले कम्युनिस्टों ने उनको निगलेक्ट किया, फिर ममता दीदी ने किया। अब तो ममता दीदी की पार्टी की एक नेत्री बोल गई है कि दलित स्वभावगत रूप से भिक्षुक होते हैं। इतना बड़ा अपमानजनक स्टेटमेंट किसी राजनेता का मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में दलितों के लिए नहीं देखा है। और ममता दीदी चुप है, उनको फटकार भी नहीं लगाती। मैं समझता हूं कि सीएए के मुद्दे पर नामशूद्र समाज, मतवा समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। पिछले 5 साल पहले बांग्ला में लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस माइंडेडनेस इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे बीजेपी के बाद अरमान ली करना मतलब उतना एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन 5 साल 7 साल में इतना बदलाव कैसे लाए आप, इतना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इनके कुशासन का विकल्प मोदी जी में ही बंगाल की जनता को दिखाई पड़ता है। और 2017 से 2021 तक हमने हमारे संगठन को भी यहाँ काफ़ी मजबूत किया है। तो मोदी जी की लोकप्रियता अभी बंगाल में चरम सीमा पर है। बंगाल की जनता को नरेंद्र मोदी जी से आश है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में परिवर्तन कर सकते हैं।